नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10 की मैथ पहला पार्ट हमने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चनों को प्रश्नावली 1.2 में हल कराते हैं हम। देखिए, क्वेश्चनों पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका प्रश्नावली, एक सवाल एग्जाम की दृष्टि से तो पक्का ही एक सवाल यहां से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको बता दें, हालांकि इन्होंने, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हो तब भी आपका क्या आता है, अपरिमेय निकल के आएगा। आप चाहे परिमेय अपरिमेय घटाना देखें तब भी क्या निकल के आता है, अपरिमेय ही निकल के आता है। यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक क्या है, अपरिमेय, इनका घटाना हमेशा अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगा। तो एक परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक देखिए परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जोड़ कामा घटाना कामा गुणा कामा भाग अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ हो चाहे घटाना गुणा या भाग हो तो दोस्त हमेशा अपरिमेय संख्या ही निकल के आता है। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या को घटाया है और आपसे कहा है कि बताइए कि एक अपरिमेय संख्या वास्तव में एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसे हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करके मानना पड़ेगा। तो भाई अपरिमेय संख्या में सिद्ध करके दिखाना है, तो अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको अपरिमेय संख्या यहाँ पर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने हाँ कहा है, हम पहले देखिएगा कि अपरिमेय संख्या है, हम पहले ना मान लेते हैं। ना का मतलब इन्होंने अपरिमेय संख्या कहा है तो हम पहले परिमेय संख्या मान के चलेंगे। कभी कभी सवाल में कहता है कि परिमेय संख्या नहीं है, तब भी आपको क्या मान के चलना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को यहाँ पर हम लगाते हैं। तो सवाल सबसे पहले है कि सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय है तो पहले क्या मान के चलना पड़ेगा, अपने को परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इनको लगाएंगे। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना देखिए x/y एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। देखिएगा सबसे पहले आपको उन्होंने अपरिमेय संख्या कहा है तो पहले आपको परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगा, और परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। तो हमने x/y लिखा, तो x/y लिखा, इसका मतलब एक परिमेय संख्या है ये, क्योंकि अंश बटे क्या है, हर है। तथा देखिएगा, तथा x, y सहअभाज्य संख्या भी है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अगर x, y सहअभाज्य संख्या है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो उभयनिष्ठ होगा वो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ कितना होता है, 1। जैसे 3, 5 में आप 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन कर सकते, इसलिए 3, 5 क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, जिसमें देखिए लिखेंगे, जिसमें उभयनिष्ठ 1 है, ठीक है, जिसमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने अपरिमेय संख्या कहा है,
अगर परिमेय संख्या नहीं भी कहता तो हर स्थिति में आपको परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगा। और परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। तो माना x बटे y एक परिमेय संख्या है तथा x, y सहभाज्य संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ क्या होता है, 1। अब उभयनिष्ठ 1 का मतलब है कि 1 से कटने वाली संख्याएं होती है। x और y में आपको कॉमन 1 मिलेगा, उसी को सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर आपको जो x बटा y बराबर एक परिमेय संख्या माना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x बटा y बराबर आप यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे √3 माइनस कितना 1 पकड़ के चलेंगे। ठीक है, ये लगाते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर जो x बटा y बराबर √3 माइनस 1 आया है, अगर क्वेश्चनों में एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग दिया है तो उसका लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप परिमेय संख्या को पक्षांतर कर दिया करें। -1 इधर आएगा पक्षांतर होके, तो x बटा y प्लस कितना आएगा 1 और बराबर कितना बचेगा √3 बचेगा। अब आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y और बटा कितना आएगा y और बराबर कितना आएगा √3 आएगा। ठीक है, x प्लस y बटा y बराबर कितना है √3 आया। तो यहाँ से इसको हम समीकरण क्या दे देते हैं, 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से आप समझिएगा, आप यहाँ पर x और y की चाहे जो वैल्यू आप रखेंगे हमेशा क्या निकल के आएगा, अंश बटा हर का रूप बन के आएगा। और अंश बटा हर वाली चीज को हम क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए x और y एक सहभाज्य संख्या है। आप x y के स्थान पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि 1 और प्लस 2 और बटा 2 तो 3 बटा कितना आया, 2 आया। अब 3 बटा 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। भाई आप x के स्थान पे मैंने 1 रख दिया, y के स्थान पे 2 रख दिया, यहाँ फिर y के स्थान पे 2 तो 3 बटा 2 आया। एक ऐसी संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम एक परिमेय संख्या मान के यहाँ पर चलते हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं तो अगर बराबर होते तो हम परिमेय अपरिमेय को एक ही ना बोलते। इसलिए आप यहाँ पर समझिएगा कि एक ये परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखूंगा कि समीकरण एक से स्पष्ट है कि x प्लस वाई बटा वाई, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, और कामा √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए x प्लस वाई बटा वाई एक परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और है हम देखिए तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, ध्यान रखिएगा। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x प्लस वाई बटा वाई एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकते। अतः √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इन चीजों को ऐसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो जब भी बहुत अच्छा सवाल आपका है, जब भी इस तरह का सवाल अगर आपको दिया रहता है, यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर √3 माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि x बटा वाई बराबर √3 माइनस 1 को हम एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अपरिमेय संख्या कहता है तो आप उसके परिमेय मान के चलिए। कोई भी चीज जैसे आपका सही हो, ठीक है, उसको सही प्रूव करने के लिए पहले उसे गलत साबित करना पड़ता है। आप गलत पहले साबित करेंगे, उसके बाद ही वो सही आपका प्रूफ हो पाता है। इसलिए अपरिमेय संख्या वो सही था, लेकिन उसे हमें फिर भी प्रूव करके दिखाना कि सही है कि नहीं है। तो अब भैया उसे पहले गलत मान के चलना पड़ता है।
आप उससे गलत पकड़वाइए, गलत बुलवाइए तो धीरे धीरे सही रास्ते पे चला जाता है। इसलिए मैंने x बटा वाई बराबर √3 - 1 को एक परिमेय संख्या है माना है। x का y एक सहभाज्य संख्या जिसमें उभयनिष्ठ क्या होता है, 1 होता है। फिर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारिए, x बटा वाई बराबर √3 - 1 उतारिए, -1 को पक्षांतर करेंगे, +1 बराबर कितना आएगा, √3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y बटा वाई बराबर कितना आएगा, √3। समीकरण कितना माना, 1 माना। ठीक, आप पहले इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे, x y को सहभाज्य कहेंगे। सहभाज्य जहां होता है वहां पर उभयनिष्ठ कितना होता है, 1, क्योंकि सहभाज्य का काम होता है 3 कामा जैसे 5 संख्याओं का जोड़ा होता है, और उसमें आप देखेंगे कि 1 के अलावा कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे ही चीज को क्या कहते हैं, सहभाज्य कहा जाता है। फिर इस संख्या को आप उतारिए, और उतारने के बाद यहाँ पर वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग कब करते हैं, जब कोई अकेली संख्या, जैसे √2 अकेले होता, √3 अकेले होता तो वर्ग करके हम सवाल को लगाते। लेकिन यह क्वेश्चन देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाना के रूप में दिया था, तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अगर सवाल देता है तो आप एक परिमेय संख्या को पक्षांतर कर दीजिएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। अब y एक कम y तो x + y बटा वाई बराबर √3। समीकरण क्या माना, 1 माना। देखिए आपने इसके बटे 1 माना है तो x एक कम x, y एक कम y और y एक कम y बराबर √3 आया, इसको समीकरण 1 माना। अब हमने कहा कि x बटे y, आप x के स्थान पे कोई अंक रखें, y के स्थान पे कोई अंक रखें और रख के देखिए तो अंश बटा हर बनेगा। तो बताइए अंश बटा हर बनेगा तो परिमेय संख्या होता है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए दोस्त आप इसे परिमेय कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। और कभी भी आपको बता दें कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x + y एक परिमेय संख्या है, तब √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः यह विरोधाभास है इनकी बात, अतः यह बात गलत है, अतः यह बात गलत है ना, यह बात गलत है। अतः √3 - 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस चीजों को ऐसे आप क्या करेंगे, सवालों को आप लगाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल नंबर पहला आपका इस तरीके से था, इस सवालों को ऐसे आप क्या करेंगे, लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले सवालों पे चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस कितना है, √3 है ना। √5 प्लस √3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आपका रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका प्लस का यहाँ पर चिन्ह रहेगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी हमें प्रूव करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवालों में जब हम चलेंगे देखेंगे। देखिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना यहाँ पर आप लिखेंगे x बटा वाई बराबर √5 और प्लस कितना, √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, आपको यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा कि x बटा वाई बराबर √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है तथा x कामा वाई सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप x बटा वाई बराबर √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है तथा x कामा वाई एक सहअभाज्य संख्या है, ऐसा आप मान के चलेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आप देखिएगा जब x बटा वाई को आप उठाइएगा और √5 और प्लस कितना, √3। ठीक है, तो ऐसे सवालों में देखिएगा कि दोनों ही रूट लगा है इसमें ना, √5 है, रूट प्लस कितना है, 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का इसका क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। तो जब इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो आपको दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, तो जब आप वर्ग करेंगे देखेंगे तो x बटा वाई इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और √5 प्लस √3 इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब x बटा वाई का स्क्वायर आप तोड़ते हैं तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का फार्मूला बन जाता है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप देखेंगे a स्क्वायर होता है और प्लस बी स्क्वायर होगा और प्लस में 2a और क्या होता है b। देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर हम बात करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कहा कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना होता है 2ab होता है। तो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कहें तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो वैसे आप इसे a मानेंगे, इसे आप क्या मानेंगे b। तो a बराबर √5 होगा, b बराबर √3 होगा। तो यहाँ a के स्थान पे √5 रखेंगे, b के स्थान पे √3 रखेंगे। तो √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आप देखेंगे x स्क्वायर बटा कितना y स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। तो 5 प्लस कितना बचा आपके पास 3 और धन 2। अब देखिए √5 √3 का आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे √5 और आपके पास रूट कितना है 3, इनकी करड़ी घात में कितना छिपा है 2। अगर करड़ी घात सेम होता है तो आप इन्हें अंदर आपस में गुणा करा सकते हैं। तो जब आप गुणा कराएंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। अगर यही करड़ी घातें अलग अलग होती तो आप इनको आपस में गुणा नहीं करा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। तो आप ये देखेंगे कि x स्क्वायर बटा y स्क्वायर बराबर 5 3 कितना होगा 8 और प्लस 2 रूट कितना आपके निकल के आएगा 15 निकल के आएगा। देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, प्लस 2 रूट कितना निकल के आएगा 15 आएगा। देखिए अब आगे इसको जब हम हल करने की कोशिश करेंगे कि आगे इनको कैसे हल करते हैं, तो हमने कहा कि देखिए अब यहाँ पर एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का जोड़ा जाता है। तो पहले आप 8 को पक्षांतर करेंगे। जब आप 8 को पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर बटा y स्क्वायर माइनस 8 बराबर 2 अंडर रूट कितना निकल के आएगा 15 निकल के आएगा। अभी आप इसके बटे में क्या मानेंगे 1 मान के चलेंगे। 1 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसमें करेंगे तो 8y स्क्वायर आएगा और बटे y स्क्वायर कितना y स्क्वायर आएगा बराबर 2 रूट कितना निकल के आया दोस्त 15 निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए मैंने 1 का x स्क्वायर में गुणा किया तो x स्क्वायर आएगा, y का 8 में किया तो 8y स्क्वायर आएगा और y स्क्वायर एकदम y स्क्वायर बराबर 2 रूट कितना निकल के आएगा 15 निकल के आएगा। अब यहाँ पर जो अंडर रूट 15 है, देखिए दो गुणनफल में लिखा है, तो ये दो को हम कहाँ लेके आएंगे बटे में। तो आप देखेंगे x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर बटे में आपके पास कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर और बराबर कितना आ जाएगा √15 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 अंडर रूट 15 था, दो गुणनफल में लिखा होता, ये चीज प्लस में लिखा होता तो आप इसे पक्षांतर कर सकते थे, बटे में नहीं आ सकता था। गुणनफल में लिखा है तो 2 को कहाँ लेके आएंगे बटे में बराबर √15, समीकरण कितना माना 1 माना। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही बात आया। अब आप देखेंगे कि अंश बटा हर है, आप x y की चाहे जो वैल्यू रख के देखेंगे आपको अंश बटा हर मिल ही जाएगा। तो ये अंश बटा हर है तो परमेय संख्या हो जाता है और साथ साथ में √15 एक अपरमेय संख्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक परमेय और एक अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण देखेंगे, समीकरण एक से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और बटे में 2y स्क्वायर एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है, कामा √15 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको बताना पड़ेगा कि x माइनस 8y स्क्वायर बटे 2y स्क्वायर एक परमेय संख्या है, साथ में √15 एक क्या है अपरमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं अतः या ये बात बता सकते हैं कि ये दोनों परमेय और अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। देखिए तो यहाँ पर हम बताएंगे कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक परमेय संख्या अपरमेय के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अपरमेय के बराबर नहीं हो सकते।
तो एक परमेय जो संख्या होती अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि अतः देखेंगे, अतः यहां पर आप लिखेंगे अतः आप बताएंगे कि √5 + √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये बात आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो इसे आप स्पष्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ये अंश बटे हर की चीजें थी। अंश बटा हर एक परमेय संख्या होता है, साथ में √3 भी एक अपरमेय संख्या होता है। एक परमेय संख्या का अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए यह बात विरोधाभास होती है, यह बात गलत होती है। अतः √5 + √3 क्या एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सवालों को, ये आपका सवाल नंबर दूसरा था। इन सवालों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि आपने एक परमेय संख्या माना था। एक परमेय संख्या जब आपने माना तो यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, देखिएगा कि आपने कहा कि x बटा y √5 + √3 एक परमेय संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में अपरमेय प्रूव करने के लिए कहा है तो पहले परमेय संख्या मानेंगे। साथ में x, y सहभाज्य संख्या है। उसके बाद x बटा y बराबर √5 + √3, हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे, पहले वर्ग करते हैं। उसके बाद जब वर्ग करेंगे तो यहाँ भी a वर्ग करना पड़ेगा। तो ये दोस्त आपका बनेगा a + b का क्या होगा, होल स्क्वायर। a² + b² प्लस क्या होता है 2ab स्क्वायर से अंडर रूट क्या करेंगे, हटा देते हैं। 5 + 3 + 2 √15 आएगा और 5 3 कितना होता है 8। अब इस 8 को हम पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो -8 होगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का x², y का 8y², y² 1 कम y², 2 रूट कितना आएगा 15। √15 को रोकेंगे, 2 कहाँ आएगा, इस 2 यहाँ पर आप बटे में लेके आएंगे। जब ये बटे में आएगा तो 2y² बराबर √15 आएगा। समीकरण क्या माना, 1। अब ये परमेय और ये क्या अपरमेय, तो एक परमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, अतः विरोधाभास होता है या गलत होता है। अतः √5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। देखिएगा यूपी बोर्ड 2022 में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। तो आपको 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, तो इससे भी हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे जब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिएगा तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा कि माना यहाँ पर लिखेंगे x बटा y। यहाँ पर आप बताएंगे कि x बटा y, देखिए x बटा y बराबर 2 + √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो आप 2 + √3 एक परमेय संख्या मानेंगे तथा यहाँ पर आप ये बताएंगे कि x, y सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। x, y एक सहअभाज्य संख्या यहाँ पर माना गया, जिसमें उभयनिष्ठ आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर आगे उतारेंगे। x बटा y बराबर 2 + हमने क्या उतारा, √3 उतारा, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को x बटा y बराबर 2 + √3 को हमने क्या किया, उतार दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक परमेय और एक अपरमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग हमेशा क्या आता है, एक अपरमेय संख्या आता है। तो जब अगर एक परमेय एक अपरमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग दिया हो तो उस स्थिति में आप क्या किया करें कि जो परमेय संख्या हो, जैसे यहाँ पर 2 एक परमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो आप 2 को पक्षांतर कर दिया करें, ट्रांसफर किया करें। जब ट्रांसफर करेंगे तो चिन्ह का क्या होता है, बदलाव होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि x बटा y बराबर -2 बराबर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पर रूट कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप इसके बटे में क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे तो x से कम कितना होगा, x होगा, 2 का y में 2y आ जाएगा और बटे में y एकदम कितना आएगा, y बराबर रूट कितना आएगा, 3। समीकरण क्या माना, 1 माना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखिएगा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि
x माइनस 2y बटे y, ठीक है, बराबर √3 आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, आपस में बराबर नहीं हो सकते, आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बताएंगे, इसलिए यह बात गलत होती है, अतः 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, यहां पर आप इस चीज को बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं ना। समीकरण एक से स्पष्ट है कि x माइनस 2y बटा y बराबर √3 आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यह बात गलत होती है, अतः 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपको क्या हल करना होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x बटा y बराबर 2 + √3 एक परमेय संख्या लिया तथा x, y क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। फिर आप इसको ऐसे उतारेंगे और यहाँ पर परमेय संख्या को ट्रांसफर कर देंगे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इनको एक का x एकदम एक x, देखिए एक का x में x होगा, फिर माइनस का माइनस, y का 2y बटा कितना y बराबर √3। अब आपको पता है एक परमेय एक अपरमेय, क्योंकि हमेशा आपको परमेय बनेगा और ये क्या बनेगा, अपरमेय बनता है। तो एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लिखा समीकरण एक से स्पष्ट है कि इतना आपस में बराबर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यह बात गलत होती है। अतः 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि 4 - 3√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो 4 - 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो चौथा क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ भी आपको मानना पड़ेगा कि माना x बटा y बराबर 4 - 3√2, 4 - 3√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरमेय संख्या है तथा x, y सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, x, y सहअभाज्य संख्या है। तो अब क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को हमें आगे बढ़ाते हैं। जब क्वेश्चन को आगे उतारेंगे तो x बटा y बराबर 4 - 3√2 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो x बटा y 4 - 3√2 निकल के आता है। अब इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बटा y -4 आएगा और -3√2 कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि आप देखिएगा कि आप इसके बटे में 1 माने, 1 का x में गुणा करें तो x आएगा, 4 का y में कितना आ जाएगा, 4y, और y कम कितना आता है, y -3√2 आएगा। अभी -3 को आप बटे में लेके आइएगा तो x -4y और बटा कितना आएगा, -3y, और बराबर कितना बचेगा, √2। समीकरण क्या माना, 1 माना, ठीक है। देखिए पहले 1 का x में गुणा कराया x आया, y का 4 में गुणा कराया 4y आया, तो y एक कम कितना, y, और -3√2 होता है। तो यहाँ से √2 को रोकेंगे, 3 कहाँ जाएगा, बटे में, -3y बराबर कितना आएगा, √2। इसको समीकरण क्या माना, 1 माना। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x -4y बटे -3y बराबर √2 आपस में बराबर नहीं हो सकते, आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसलिए 4 - 3√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने देखा कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जो ये आपका लिखा था x माइनस 4y बटे माइनस 3y बराबर √2 आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए 4 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन था बड़ा आसान ही, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। x बटा y 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है तथा x कामा y सहभाज्य संख्या है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे उठाएंगे, x बटा वाई बराबर 4 माइनस √3 उठाएंगे, प्लस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। आप इनका गुणा कराएं, x एक कम x होगा, 4y एक कम 4y एक कम y बराबर माइनस 3√2 आएगा। √2 को रोकेंगे, 3 कहाँ जाएगा, बटे में समीकरण क्या माना 1। अब हम देखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चनों को ऐसे हम आसानी से क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए अभी आपका पिछला क्वेश्चन आपका अभी बाकी है। ठीक है, पिछला क्या है, जैसे यहाँ पर देखिएगा आपको कहता है कि देखिएगा 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या, इसे भी आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पांचवे का पहला पार्ट यहीं पर हम करते हैं। देखिएगा माना आप मानेंगे कि x बटा वाई 1/√2, x बटा वाई बराबर 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा x कामा वाई सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जिसमें उभयनिष्ठ एक होगा, जिसमें उभयनिष्ठ कितना होगा, एक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप यहां पर लेके चलेंगे कि x माना x बटा वाई बराबर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा x कामा वाई सहभाज्य संख्या है, जिसमें उभयनिष्ठ हमने कितना माना, एक माना। तो जब भी आप परिमेय से रिलेटेड आपको अगर सवाल देता है तो आप पहले उससे परिमेय मानिए, परिमेय नहीं कहता तब भी आप क्या माने, परिमेय माने। ठीक है, तो परिमेय आपको मान के चलना पड़ेगा। तो आपने x बटा वाई को 1/√2 एक परिमेय संख्या माना तथा x वाई को सहभाज्य संख्या भी बताया, जिसमें उभयनिष्ठ क्या बताया आपने, एक बताया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जब हम आगे उठाते हैं देखिएगा तो x बटा वाई बराबर 1 बटा क्या है, √2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्ग। देखिएगा दोनों पक्षों का यहाँ पर देखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ से x बटा वाई इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 1/√2 इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये देखिएगा x स्क्वायर और बटा क्या होगा, y स्क्वायर, और 1 बटा कितना आएगा, 2। इनका आप गुणा कराइए, गुणा कराया तो 2x स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आया, y स्क्वायर आया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, आगे देखें, अगर आप यहाँ से x स्क्वायर को रोक लिया तो y स्क्वायर बटा कितना आया, 2 निकल के आया। देखिए पहले आपने दोनों पक्षों को वर्ग किया तो x बटा वाई का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर 1 बटा कितना आएगा, 2। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का x स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर एक कम वाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ से अगर हम x स्क्वायर को रोकते हैं तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना आया, वाई स्क्वायर बटे कितना आया, 2 निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बताएंगे कि y स्क्वायर देखिए 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पर y के स्थान पे चाहे जो वैल्यू आप रखेंगे तो 2 उसको क्या करेगा, विभाजित कर देता है। सपोज दैट y का मान हम यहाँ पर कितना रखें, 2, तो 2 का स्क्वायर बटा कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 2 कटा। अगर स्क्वायर में रहेगा तब भी कट जाएगा, बेगर स्क्वायर में रहेगा तब भी कट के कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, तो यानी y स्क्वायर बटा 2 है। अगर y की वैल्यू आप 2 रख देते हो, मान के चलते हैं, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 कट के कितना आया, 2 आया। स्क्वायर नहीं करते तब भी कट के कितना निकल के आएगा, 1, यानी कटेगा, स्क्वायर में भी कटेगा, बगैर स्क्वायर में भी कटता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिएगा आपको बताना पड़ेगा, आप क्या बताएंगे, देखिएगा कि है ना, देखिए इसको आप देखिए वाई स्क्वायर कामा 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, वाई स्क्वायर कामा 2 से विभाज्य है, तो
y कामा दो से भी विभाज्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर बटा 2 कट के कितना आया, 2 आया, और 2 बटा 2 करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी स्क्वायर में काटेंगे तब भी कटेगा, बगैर स्क्वायर में काटेंगे तब भी कटेगा। तो y स्क्वायर कामा 2 से विभाज्य है, तो y कामा 2 से भी विभाज्य होगा। अगर स्क्वायर में 2 से कट जाता है तो बगैर स्क्वायर में भी 2 से क्या करेगा, कट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से y का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, जब y का काम यहाँ से आपका खत्म हो जाता है तो अब क्या करेंगे, मान के चलेंगे। देखिएगा कि माना आपने y बराबर 1/√2 इंटू आप क्या मान के चलेंगे, के मान के चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे जहां के धन पूर्णांक संख्या है, जहां के धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चीज का काम हो चुके, जैसे यहाँ पर y कट चुका है, तो अब आपको x की बारी है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि आप जो कट जाए उसको पहले लिखिए। उसके बाद देखिए कि आपका अंक कितना था, 1/√2 था, और साथ में आप एक गुणज में क्या लगा देते हैं, के। तो यहाँ पर आप बता देंगे जहां के एक धन पूर्ण संख्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब इस y का मान हम लाके यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिएगा 2x² बराबर आप जब रखेंगे तो k/√2 इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2x² बराबर k² बटा कितना आएगा, 2 आएगा ना, k² बटा 2 आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 दूना कितना होगा, 4, 2 दूना 4, 4x² बराबर कितना आया, k² आया। ठीक है, अब आप इसके बटे में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 2 दूना कितना होगा, 4x² बराबर कितना बचेगा, k²। ठीक है, तो जो y का मान 1/√2 के मिला है, 1/√2 के मिला है, इसको समीकरण 1 मिला के क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे तो k/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो k² बटा 2, 2 दूना कितना होगा, 4x² बटा कितना होगा, k²। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि x² कामा 1 से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, तो x कामा 1 से भी विभाज्य होगा। ठीक, तो देखिए अभी तक यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ पर ये 2 से कट रहा था, यहाँ पर क्या कट रहा था, 1, लेकिन x और y दोनों ही किससे कटना चाहिए, 1 से, क्योंकि मैंने उभयनिष्ठ क्या माना है, 1। यहाँ पर x y को सहभाज्य माना है तो किससे कटना चाहिए, 1 से, लेकिन यहाँ पर कट रहा है किससे, 2 से, इसलिए यह बात गलत होती है। देखिएगा, इसलिए यह बात गलत, देखिए इसलिए यह बात आपकी गलत है, इसलिए यह बात गलत है। ठीक है, अतः आपका कितना है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतनी बात आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अच्छा सवाल है आपका कि माना x/y 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा x का y सहभाज्य संख्या है, जिसमें उभयनिष्ठ आपने क्या माना, 1 माना। तो दोस्त यहाँ पर अगर x और y को मैंने कहा कि 1 से कटेगा, तो अगर सवाल में भी जो आप हल करेंगे तो x और y 1 से कटा तो ये परिमेय ही रहेगा, अगर 1 से ना कटा तो क्या माना जाएगा, अपरिमेय संख्या माना जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने x/y 1/√2 एक परिमेय संख्या है, x y सहभाज्य जिसमें उभयनिष्ठ कितना होगा, 1 होगा। अब x/y 1/√2 दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग किया, 1/2 आया, इनकी तरह से मल्टीप्लाई कराया, 2x² बराबर y² आया। अब यहाँ x² करो कब 2 कहाँ जाएगा, बटे में। अब यहाँ पर y² बटा 2 है, तो y के स्थान पे चाहे जो वैल्यू आप रखेंगे, जो वैल्यू जब कट जाए तो आप देखेंगे वो कट ही जाता है, इसलिए बताएंगे कि y² 2 से विभाज्य है, तो y का मान 2 से भी विभाज्य होगा। अब यहाँ पर y का काम खत्म हो जाता है, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपको x से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जिसका काम खत्म हो जाए उसके बराबर आप मानिएगा। अगर यहाँ पर x² से कटता या x से कटता तो यहाँ पर x बराबर मानते, y से कट रहा है तो किसके बराबर मानेंगे, y बराबर। फिर आपके पास जो अंक है उस अंक को उठाइए 1/√2 और साथ में k लगा दीजिए।
के जहां के धनपूर्ण संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप इस y की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में पुट करिए तो k बटा रूट 2 का स्क्वायर तो k स्क्वायर बटा 2 आएगा, इनका इधर गुणा करेंगे 2 दूना 4x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर आएगा। अब देखिए कि x स्क्वायर 1 से विभाज्य है तो x भी 1 से विभाज्य होगा, इसलिए यह बात गलत होता है। अतः 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल आपका जो होगा 7 रूट 5 होगा। देखिए 7 इंटू रूट कितना है 5 है। देखिए तो अगला सवाल जब देखेंगे तो 7 रूट कितना है 5। तो जब अगले सवाल को भी आपको एक अपरिमेय संख्या प्रूव करके दिखाना है तो क्या करेंगे, देखेंगे मानेंगे कि माना यहां पर देखेंगे माना x बटा y बराबर 7 रूट 5। 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आप मान के चलेंगे कि x बटा y 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है तथा यहां पर आप ये बताएंगे तथा x कामा y सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। इतनी बात आप बताएंगे, ठीक है। जिसमें उभयनिष्ठ आप क्या मान के चलेंगे, जिसमें उभयनिष्ठ एक होता है, जिसमें उभयनिष्ठ एक होता है, ठीक है। इतना आप मान के चलना पड़ेगा। तो x बटा y 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, x कामा y एक सहभाज्य संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ आपने क्या माना, एक मान के चला, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इस संख्या को जब उठाएंगे तो x बटा y बराबर 7 रूट कितना है 5 है। 7 को बटे मिलाएंगे तो x बटा कितना आ जाएगा 7y बराबर कितना आ जाएगा रूट 5। समीकरण क्या माना, 1 माना। समीकरण यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि अभी अंश बटा हर बना और ये परिमेय संख्या बनेगा और ये क्या बनेगा अपरिमेय, तो एक परिमेय अपरिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकता। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x बटा 7y बराबर रूट 5 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी बात आपको बताना पड़ेगा कि x बटा 7y रूट 5 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय इनकी कभी संख्याएं बराबर नहीं होती, ठीक है। तो अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रूव करना था कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। तो आसान सवाल था, x बटा y था, 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है तथा x कामा y सहभाज्य संख्या जिसमें उभयनिष्ठ आपने क्या माना, 1 माना। उसके बाद x बटा y 7 रूट 5 लिया, 7 को आपने इधर पक्षांतर किया तो x बटा 7y बराबर रूट 5 है। समीकरण हमने क्या माना, 1 माना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अंश बटा हर है दोस्त, तो परिमेय संख्या बनेगा और एक अपरिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x बटा 7y रूट 5 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से इन सवालों को यहाँ पर हम हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2 है। तो अभी मैंने क्वेश्चन को बताया, यहाँ पर 6 को आपको पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर करने के बाद आपस में जब आप गुणा भाग करेंगे तो वही बात बनेगी, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप से करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा बड़ा आसान है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पीछे आपको करा सके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप से कोशिश करिएगा, लगाइएगा और जो बुक मिले आप उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए अगला जो आपको यहाँ पर बताना है, अगला आपका क्वेश्चन है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रूव करना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6वां है। तो पहले तो रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं, इसे आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिएगा 6वां क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मानेंगे कि माना x बटा y
1√2। देखिए वहां पर परिमेय संख्या नहीं कहा है तो आप परिमेय संख्या मान के चलेंगे। √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा x, y सहअभाज्य संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ एक होगा, ठीक है। जिसमें आपने उभयनिष्ठ कितना माना, 1 मान के चला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को जब आप नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर बराबर आपने क्या लिखा, √2 लिखा। तो अब इस √2 के साथ कोई जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, रूट हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ से x बटा वाई इनका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास रूट कितना आएगा, 2, इनका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ये आपके पास x स्क्वायर बटा कितना होगा, y स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा दोस्त, देखिएगा। तो आप यहाँ से स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो आपके पास कितना बचा, 2 बचा। आप इनका गुणा करा दीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर। समीकरण कितना मानेंगे, 1 मान के चलेंगे। अब यहाँ से अगर हम y स्क्वायर को रोक लेते हैं तो x स्क्वायर बटा कितना आएगा, 2 आता है, ठीक है। तो देखिए पहले दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, स्क्वायर से अंदर रूट हटा देंगे, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर 2 निकल के आएगा। आप y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर आएगा। y स्क्वायर को अगर रोक लेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इनके बटे चला जाता है, तो x स्क्वायर बटे क्या आएगा, 2 आएगा। अब x की वैल्यू मान लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 आप रखेंगे और 2 से भाग करते तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो स्क्वायर का भी कटेगा। देखिए जैसे 2 का स्क्वायर बटा 2 है तो 1 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 2 बचा। या भाई 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 होता है, 2 दूना 4 कट के कितना आएगा, 2 आया। और बेगर स्क्वायर की स्थिति देखेंगे तब भी कट के कितना आएगा, 1 ही आता है। तो स्क्वायर में होगा तब भी कट जाएगा, बेगर स्क्वायर में होगा तब भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x स्क्वायर 2 से विभाज्य है, x स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो x 2 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, ये बात आपको बताना पड़ेगा। यानी x स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो x 2 से भी विभाज्य होगा। यानी स्क्वायर से अगर कट जाता है, इसका x स्क्वायर 2 से कट जाता है तो बेगर स्क्वायर भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का काम खत्म हो जाता है। हालांकि मैंने x को वहां पर कटने के लिए 1 माना था और यहाँ पर आप देख रहे हैं किससे कट रहा है, 2 से। तो आपकी बातें थोड़ी थोड़ी गलत हो रही है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे और मैंने कहा कि जो संख्या कट जाए उसी के बराबर मानिए। तो x बराबर और संख्या आपके पास क्या है, √2 और साथ में क्या लगाएंगे, k, और यहाँ लिखेंगे जहाँ k धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है। ये बात यहाँ पर आप दर्शाएंगे, ठीक है। हमने कहा कि आप यहाँ पर उस चीज को पकड़िए जो चीज यहाँ पर कट जाए। जैसे x कट रहा है, x का काम खत्म हो गया, अब y की बारी है काटने के लिए, तो आप x बराबर लिखिए। उसके बाद जो अंक प्रूव करने के लिए शुरू में दिया रहे उसको उतारिए और साथ में क्या लगाइए, k। अब इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देखेंगे जब आप रखेंगे तो √2 और यहाँ पर k इनका स्क्वायर और बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपके पास पता है कि आगे जब इस चीज को आप हल करेंगे तो यहाँ से आपके पास स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा, 2 बचेगा, साथ में k स्क्वायर बराबर कितना बचा, 2y स्क्वायर। अगर k स्क्वायर को रोका तो 2y स्क्वायर बटा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर बनता है। देखिएगा आपने x की वैल्यू उठा के कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखा, किसके स्थान पे, इसी x के स्थान पे रखा। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो √2k का होल स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर दिया था, तो यहाँ 2k स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, k स्क्वायर का रोका 2 कहाँ चला गया, बटे में। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि अतः y स्क्वायर 2 से
2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो y कामा 2 से भी विभाज्य, 2 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, ये बात आपको बताना पड़ेगा कि y स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो y कामा 2 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आपने देखा कि x और y किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, लेकिन हमने उभयनिष्ठ क्या माना है, 1 माना है, इसलिए बात गलत होती है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि x कामा y 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, लेकिन हमने उभयनिष्ठ 1 माना था। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या माना था, 1 माना था। x कामा y, ठीक है, x कामा y 2 से क्या है, विभाज्य है, x कामा y 2 से विभाज्य है, लेकिन हमने उभयनिष्ठ 1 माना था, इसलिए यह बात गलत होती है। इसलिए यह बात गलत होती है, यह बात गलत होती है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपको √2 प्रूव करके दिखाना था, और √2 प्रूव करके दिखाना था कि माना x बटा y √2 एक परिमेय संख्या है तथा x y एक सहभाज्य संख्या है, जिसमें उभयनिष्ठ कितना माना आपने, 1 माना। ठीक है, जब हमने उभयनिष्ठ 1 माना दोस्त, तो हमने कहा x बटा वाई बराबर √2 है। सबसे पहले दोनों पक्षों का आप वर्ग करिए। सबसे पहले जब दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, देखिएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर आएगा, समीकरण 1 बना। यहाँ से वाई स्क्वायर का रोका 2 कहाँ चला गया, बटे में x स्क्वायर बटे 2। तो देखिए x किससे कट रहा है, 2 से, तो x स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो x भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x कट चुका है, तब y की बारी है, तो माना x बराबर √2 इंटू के, जहाँ के एक धन पूर्णांक संख्या है। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम समीकरण कहाँ रखेंगे, x के स्थान पे, तो √2 के का होल स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, और यहाँ से आपने देखा कि स्क्वायर देखिए √2 का स्क्वायर हट जाएगा √2, यहाँ पर k स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, k स्क्वायर का रोका कहाँ चला गया, 2 बटे में। देखा कि y स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो y भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो x कामा y 2 से विभाज्य है, लेकिन हमने उभयनिष्ठ 1 माना था, इसलिए बात गलत होती है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जब चलेंगे तो यहाँ भी आपका देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक मान के चलना पड़ेगा। देखिएगा, आप यहाँ पर मान के चलेंगे कि माना देखेंगे x बटा y बराबर 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तथा x कामा y सहअभाज्य संख्या है, x कामा y सहअभाज्य संख्या है, ये भी आप मान के चलेंगे। ठीक है, x बटा y 3√3 एक परिमेय संख्या है तथा x कामा y का एक सहअभाज्य संख्या है। अब आप क्या करेंगे, देखिएगा कि x बटा y बराबर 3√3 आपने उतार दिया। अब x बटा y, अब ये 3 बटे में आएगा, 3y बराबर √3, समीकरण क्या माना, 1। अब यहाँ पर आपको पता है अंश बटा हर परिमेय संख्या, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x बटा 3y बराबर √3 आपस में बराबर नहीं हो सकते, आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः आपको 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय
संख्या है। यहाँ पर इस चीज को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि आपने देखा कि परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x/3y बराबर √3 आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं। आप दिमाग से अगर थोड़ा लगाइएगा, बार बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको आसानी से सवाल यहाँ पर क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले सवालों पे चलेंगे। अगला सवाल हमारा जो होगा, ठीक है, वो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपको दिया है, तो आपको यहाँ पर देखिए अभी मैंने √2 वाला सिद्ध कराया, सेम प्रोसेस आप उस सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, वहां पर आप √2 के स्थान पर √5 रखिएगा, सेम प्रोसेस अपनाते चले जाइएगा, ये सवाल आप यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद देखिएगा, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए, 9वां क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको हम लगाना चाहे तो क्या करेंगे, देखिएगा, माना x/y 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इतना मानेंगे। तथा x, y सह-अभाज्य संख्या है, x, y सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x/y बराबर 3 + 2 कितना उतारेंगे, 5 उतारेंगे। उसके बाद आप x/y 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, -3 आएगा, 2√5 हुआ। बटे में आपने क्या माना, 1, तो x माइनस देखिए 1, x एक कम 1, y का 3 में तो कितना होगा, 3y, और y एक कम कितना होगा, y बराबर 2 कितना आया, 5 आया। देखिएगा x एक कम x होगा, माइनस उतारेंगे, y का 3y होगा, और y एक कम कितना होगा, y बराबर 2 कितना होगा, 5। अब √5 को रोकेंगे, 2 कहाँ निकल के आएगा, बटे में, तो x माइनस का 3y और बटा में आपके पास कितना आएगा, 2y बराबर √ कितना होगा, 5 होगा। अब समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि x माइनस 3y और बटा 2y बराबर √5 बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, बराबर नहीं हो सकते। ठीक, अतः आप ये बताएंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि x माइनस 3y बटे 2y बराबर √5 बराबर नहीं हो सकते आपस में, अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला भी क्वेश्चन है आपके लिए हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को आप लगाइएगा जरूर, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप x/y बराबर 3 + √2 मानेंगे और 3 को पक्षांतर कर देंगे, -3 आएगा, उसके बाद अंश बटे हर, इधर √2 बराबर नहीं हो सकते, अतः आप बता दीजिएगा कि 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो आपका सेशन यहाँ तक रहेगा, बस यही तक रहेगा। अब हम अगले जब चैप्टर में अगला चैप्टर होगा, तो अगले चैप्टर हम नेक्स्ट क्लासों में लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, देखिएगा, तो आपका जो क्लास होगा, देखिएगा कि आपका जो यहाँ चैप्टर, देखिए आपका चैप्टर तो देखिए 1 आपका 2 हो जाता है, इसके बाद फिर आपका जो चैप्टर 1.3 होगा, फिर आपका विविध होगा, बहुविकल्पी होगा। उन क्वेश्चनों को भी हम क्या करेंगे, आपको हल करा देंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उनको हम बराबर यहाँ पर हल कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।